नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी देने वाला हूं। आज आप सभी को एक वेदोक्त विद्या के बारे में जानकारी दूंगा और हमारे वेदों में ऐसी अनेक विद्याओं का वर्णन है। अगर आप उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आपका रोग, शोक, दुख, पीड़ा सब दूर हो जाएगी। आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आप साधनाओं के क्षेत्र में उच्चता को प्राप्त कर पाएंगे। और हमारे वेदोक्त काल में व्यक्ति अपने पूर्ण चिंतन को परम ब्रह्म के चिंतन से जोड़ता था और उसका समर्पण भाव अपने गुरु के प्रति तीव्र रहता था। और हमारे महान गुरुओं ने अपने शिष्यों को अपनी तपस्या के बल पर कुछ विशिष्ट विद्याओं की रचना दी थी। और ये विद्याएं जीवन से संबंधित और जीवन को उच्च बनाकर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाकर, कुंडलिनी जागरण कर ब्रह्मत्व से साक्षात करने की विद्याएं थी। परंतु आज के समय में ये सारी विद्याएं लुप्त हो चुकी है, क्योंकि हम जिन विद्याओं पर आधारित रह चुके तो उसके कारण ये सारी विद्याएं हमसे छूटती जा रही है। क्योंकि आज के समय में जो भी साधक बन रहा है, जो भी तंत्र क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, जो भी तांत्रिक बन रहा है, वो मसान साधना, भूत प्रेत की साधना, ब्रह्म राक्षस की साधना, पिशाचनी की साधना, चुड़ैल की साधना, पिशाचनी की साधना, कर्ण पिशाचनी की साधना आदि में ही लिप्त है और इन्हीं साधनाओं को कर रहा है, जिसके कारण व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो रहा है। परंतु व्यक्ति आज के समय में क्षणिक सुख के बारे में सोच रहा है, दूरगामी परिणाम, दूरगामी सुख के बारे में नहीं सोच रहा है। कभी यह नहीं सोचता है कि हम जो साधनाएं कर रहे हैं, क्या हमारे बाद हमारे परिवार वाले सुख से रह सकते हैं या सुख से रह पाएंगे। क्या ये शक्तियां जिनकी हम साधना कर रहे हैं वे हमारे परिवार के साथ खिलवाड़ तो नहीं करेगी। क्या उनके कारण हमारे परिवार को आगे जाकर कोई परेशानी तो नहीं होगी। एक साधक को अपने जीवन में हर पहलुओं को समझना जरूरी है, उसके ऊपर विचार करना जरूरी है। मैं आप सबको बार बार यही कहता रहता हूं कि आत्म चिंतन करे, आत्म मंथन करे, परंतु आप सब समझते नहीं है। आप सब मेरे इस कथन को समझते नहीं कि मैं क्यों कह रहा हूं आप सबको ये सब। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने जीवन में गलत साधनाओं का स्थान ना दें। आप अपने जीवन में कुछ ऐसी साधनाओं को, कुछ ऐसी शक्तियों को स्थान ना दें जो कि आपके बाद आपके परिवार के जीवन को तहस नहस करते हैं। काफी सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है और काफी सारे लोगों के साथ हो रहा है, जहां कि उनके पूर्वजों ने, उनके माता पिता, दादा आदि में जो भी तांत्रिक थे, उन्होंने अपने जीवन में निम्न योनियों की साधना करके, उन्हें सिद्ध करके अपने परिवार के जीवन को क्लेशों से युक्त बना के रख दिया। क्योंकि उनके मरने के बाद आगे जिम्मेवारी तो आपके वंश की आएगी, जो आपके वंश में जीवित है, जो आपके वंश को चला रहा है। और ये शक्तियां अपना भोग मांगेगी, अपना स्थान मांगेगी और आपके बच्चों को ये ज्ञात ही नहीं होगा कि उनके पूर्वजों ने इस तरह की सिद्धियां करके रखी है। तो इन सारी चीजों को समझना जरूरी है अगर साधना क्षेत्र में आगे जाना है। आज आप सबको जो विद्या दे रहा हूं वो वेदों की विद्या है, हमारी वेदोक्त विद्याएं हैं। और यह विद्या है दीर्घायु विद्या। हमारे वेदों में ऐसे बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे ऐसे प्रयोग है, अगर आप उनको अपने जीवन में उतारते हैं, आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आप सभी जानते हैं कि धर्म की 3 मुख्य शाखाएं हैं, यज्ञ, अध्ययन और दान। और हमारे छंदोपनिषद में लिखा है कि जीवन रूपी यज्ञ भक्ति और तपस्या है, दान कर्म है और अध्ययन ज्ञान है। और ज्ञान के बिना कोई काम नहीं होता है। जो ज्ञान भक्ति और कर्म का सहायक हो और इन दोनों के योग बल से होता हो, वो कार्य है। केवल अंध रूप में बिना अध्ययन के, ज्ञान के जो कार्य होता है वो जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना सकता। और जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए विशेष विद्या की इच्छा और कर्म करने की इच्छा निरंतर बननी चाहिए। और इस दीर्घायु विद्या का विशेष लाभ यह है कि शरीर को पूर्णतः निरोग बनाएगी और आपकी इंद्रियों को स्वस्थ बनाएगी। और इस विद्या को हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में दीर्घायु विद्या कहा गया है। और
इस विद्या की साधना में आप सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के ये विद्या चलती ही नहीं है। और ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है अपने आप पर नियंत्रण। शरीर के सभी इंद्रियों पर आप नियंत्रण कर लेते हैं, अपने इच्छा अनुसार चलाते हैं, तो यह ब्रह्मचर्य है। संहित जीवन इस साधना के लिए विशेष आवश्यक है, और इस साधना का लाभ ही आपको यही मिलेगा कि आपका जीवन बिल्कुल निरोग रहेगा। आपको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं हो सकता है, कोई महामारी आपको पीड़ित नहीं करेगी, किसी भी प्रकार का कोई रोग आपको हो ही नहीं सकता। अगर आपका शरीर निरोग है, आपकी इंद्रियां स्वस्थ है, तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि साधना करने के लिए भी शरीर का निरोग होना और इंद्रियों का स्वस्थ होना जरूरी है। अगर आपकी इंद्रियां स्वस्थ ना हो, आपका शरीर निरोग ना हो, तो आप साधनाएं नहीं कर सकते, आप तपस्या नहीं कर सकते, आप मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आज आप सभी को ये विद्या बता रहा हूं मैं। बहुत गुप्त विद्या है, गोपनीय विद्या है, और इसी तरह अनेक गोपनीय विद्याओं की जानकारी आपको दूंगा और बताऊंगा, आपको अवगत भी कराऊंगा। और इस साधना को आप प्रतिदिन अपनी पूजा में अवश्य शामिल करें। प्रतिदिन इस साधना के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, और इस साधना में प्राण शक्ति, ज्ञान शक्ति और मन शक्ति जागृत होती है। और अपने पूजा स्थान में इष्ट देवता का पूजन करके उनको प्रणाम करें, और उसके बाद आपने अपने इष्ट देवता से साधना में सफलता प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। और इसके बाद मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने इष्ट देवता के ऊपर जल चढ़ाएं। सर्वप्रथम अपनी प्राण शक्ति, ज्ञान शक्ति, मन शक्ति का ध्यान करते हुए जो मंत्र आपको मैं बताऊंगा उस मंत्र का 3 बार उच्चारण करना है, और उसके बाद ही आपने मूल मंत्र का जाप करना है। मंत्र आप सभी को मैं वीडियो में लिखकर भेज दूंगा, दोनों मंत्र कि किस मंत्र का आपने 3 बार उच्चारण करना है, और साधना का मूल मंत्र क्या है वो आपको मैं लिखकर भेज दूंगा। तो मूल मंत्र का जाप आपने प्रतिदिन कम से कम 51 माला करना है, और ये जाप आपने रुद्राक्ष की माला से करना है। और इस प्रकार से आपने साधना को कम से कम 21 दिन करना है, और उसके बाद आप अपने नियमित पूजा में इस साधना को शामिल कर सकते हैं, और प्रतिदिन 1 माला जाप आप कर सकते हैं। और जब आपका अनुष्ठान संपन्न हो जाता है तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके शरीर में परिवर्तन होने लगा है, आपका मन एकाग्र होने लगा है, आपकी ज्ञान की शक्ति में वृद्धि होने लगी है, आपके मन की शक्ति में वृद्धि होने लगी है, और आपकी प्राण शक्ति में वृद्धि होने लगी है, और आपका जो शरीर रोग ग्रसित था वो रोग दूर होने लगा है, और आप निरोग होने लगेंगे। आप निरोग हो रहे हैं, आपकी इंद्रियां स्वस्थ हो रही है, वो आपके वश में होने लगी है। बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है यह, और बिल्कुल सात्विक साधना है। और इस साधना से आप अपने जीवन में जो पूर्ण आयु मनुष्य की है उस पूर्ण आयु का भोग कर सकते हैं। क्योंकि कलियुग में मनुष्य की जो पूर्ण आयु बताई गई वो 100 साल है, और आज के समय में 100 साल तक कोई जीवित नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि आज के समय में हमारी व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी है। हम आज के समय में आधुनिक अत्यधिक होते जा रहे हैं, आधुनिक तरीके के खान पान का भोग कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में अनेक परेशानियां उत्पन्न हो रही है, अनेक बीमारियों से हम ग्रसित हो रहे हैं। हमारी जो पाचन शक्ति है वो कमजोर होती जा रही है। तो दीर्घायु का अर्थ ही यही है कि पूर्ण आयु को प्राप्त करना। तो इस साधना के माध्यम से आपके पूरे शरीर की जो नाड़ियां है उनका शुद्धिकरण होगा, आपके शरीर के अंदर आपके इंद्रियों का शुद्धिकरण होगा, आपका शुद्धिकरण होगा, आपके शरीर का शुद्धिकरण होगा। क्योंकि साधना में सफलता तभी प्राप्त होती है जब आपके शरीर का शुद्धिकरण पूर्ण रूप से हो जाए, तभी आप उच्च कोटि की साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अगर अपने जीवन में दीर्घायु को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को निरोग रखना चाहते हैं, अपने इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपको इस साधना अवश्य करनी चाहिए। ये एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से आप अपने आप को निरोग रख सकते हैं और पूर्ण आयु को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रकार की परेशानी के आप पूर्ण आयु को जी पाएंगे और निरोग रहकर। इसलिए साधना को अवश्य करें। हमारे वेदों में अनेकों ऐसी विद्याओं का वर्णन है जिनका मैं धीरे धीरे
आप सबको ज्ञान दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमो भगवती।